नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च आपका में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं एक जो है टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसका लोगों ने हमसे बहुत आग्रह किया कि आप जो है राशिफल के बारे में बताएं कि राशिफल निकालने की विधि क्या होगी, और आप खुद जो है राशिफल बताएं, साप्ताहिक राशिफल बताएं, मासिक राशिफल बताएं, दैनिक राशिफल बताएं। या कई जगहों से मेरे पास आया कहने के लिए, परंतु समय नहीं होने के कारण मैं इसको जो है दूसरे को राशिफल मतलब अपनी चैनल पे राशिफल नहीं बताता हूं, लेकिन मैं राशिफल कैसे निकाला जाता है यह जरूर बताना चाहता हूं, जिससे आम जनमानस भी इसको जो है समझ ले। बहुत आसान है, बहुत सरल है। इसको जो थोड़ी सी भी ज्योतिष की जानकारी होगी तो आप इसको निकाल लेंगे और इसका उपयोग आप अपने कार्यों में कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ठीक है कि दैनिक राशिफल ठीक है निकालने के क्या नियम होते हैं। आज का जो है दैनिक राशिफल, और राशिफल संख्या राशि एपिसोड है राशिफल एपिसोड नंबर 1। ठीक है, और दैनिक राशिफल इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब क्या है, हम जानते हैं कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा मन होता है और चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, अर्थात सबसे फास्ट मूविंग जो है चंद्रमा प्लैनेट हुआ। ठीक है, इस कारण से हमें रोज की गति देखनी है तो चंद्रमा पे ही जाना पड़ेगा। इसी कारण से हम जो दैनिक है, जो दैनिक कार्यों देखते हैं, जो दैनिक कार्यों को शुभता है या अशुभता मिलेगी या शुभता मिलेगी, उसके लिए हम राशिफल देखते हैं। एक तरीके से हम इसे मुहूर्त के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आए जब आगे कहेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और जनरली हम क्या करते हैं कि राशिफल हम मुख्यतः चंद्र राशि से देखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, राशिफल हम मुख्यतः चंद्र राशि से देखने के लिए लोग लग्न से भी देखते हैं, सूर्य से भी देख सकते हैं, लेकिन जो प्रचलन में है और जो ज्यादा सटीक माना जाता है, क्योंकि वह प्रत्येक दिन चंद्रमा ही बदलता है। ठीक है, फटाफट सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। इस कारण से दैनिक राशिफल में चंद्रमा को ही लेना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं। अब चंद्रमा जो चंद्र राशि से हम देखते हैं, ठीक है, और दैनिक कार्यों को शुभता के लेते हैं। चंद्रमा हम पहले बता चुके हैं, चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है, परंतु एक दिन में एक नक्षत्र में रहता है। ठीक है, ठीक है, तो अतः हम इसे एक दिन का फल जानना हो तो उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह का भी फल कथन कहना चाहिए। तो हमें एक एक दिन का, ठीक है, हमें एक दिन का, प्रत्येक दिन का हमें राशिफल प्राप्त हो जाए। कैसे प्राप्त हो जाए, नियम देखिएगा। ठीक है, कि एक चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उसका भाव फल हम कहेंगे, परंतु चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और जिस दिन है उस नक्षत्र के स्वामी, ठीक है, जिस भाव में बैठे हैं उसके भावफल को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो है दैनिक राशिफल मिल जाएगा और प्रत्येक दिन का अलग अलग राशिफल हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा नियम हमको यह भी जानना होता है कि चंद्रमा शुभ गोचर में किन किन भाव में है, यह जान लेना चाहिए। चंद्रमा जो है जो परिणाम देता है वह प्रथम, तृतीय, षष्ठ, सप्तम, दशम और एकादश भाव में शुभ परिणाम देता है, बाकी जगह जो है अशुभ परिणाम देता है गोचर में। गोचर का चंद्रमा हमें ध्यान होना चाहिए। और ये भी ठीक है, और बलि चंद्रमा और क्षीण चंद्रमा की भी जानकारी होनी चाहिए हमें। उसको जानकारी क्यों होनी चाहिए हम आगे बताते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमको चंद्रमा का भावफल पता होना चाहिए। चंद्रमा, ठीक है, कि चंद्रमा का भावफल, आज चंद्रमा मान लीजिए कि मेरी राशि जो है कन्या राशि है। ठीक है, कन्या राशि में चंद्रमा द्वितीय भाव में है। ठीक है, यहाँ 6 नंबर लिख देते हैं, यहाँ 2 नंबर लिख देते हैं। तो चंद्रमा के द्वितीय भाव का फल करेगा, और जिस राशि में है, ठीक है, जिस नक्षत्र में है, यहाँ किसी न किसी चंद्रमा किसी न किसी नक्षत्र में होगा, जिस नक्षत्र में उसका जो स्वामी होगा वो कहीं दूसरी राशि में बैठा होगा तो उस भाव का भी फल कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमें भाव फल पता है तभी तो हम फल कहेंगे, अगर भाव फल नहीं पता तो कहेंगे क्या। ठीक है, तो सबसे पहले भाव फल हम देख लें, चंद्रमा का भाव फल देखते हैं। ठीक है, चंद्रमा जो है अगर लग्न में उपस्थित है, ठीक है, मेष, हम राशिफल चंद्र राशि से देखते हैं। तो चंद्र राशि गोचर का जो चंद्रमा है अगर किसी के चंद्र राशि पे आ गया है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे भाग्योदय। ठीक, और द्वितीय भाव में है तो धन हानि, तृतीय भाव में है जय, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उसमें जय मिलेगा। ठीक है, विजय मिलेगा। चतुर्थ में है चंद्रमा तो भय, पंचम में शोक, षष्ठ में आरोग्यता और सप्तम में सुख, अष्टम में अनिष्ट फल, रुकावट। ठीक है, नवम में रोग, दसम में कार्य सिद्धि, कार्य में सफलता किसी कार्य में। एकादश में अगर एकादश भाव में चंद्रमा है तो प्रसन्नता, और 12वें भाव में है तो जातक का व्यय होगा। ये है एक एक पॉइंट जो आपको जानना है।
यही तो हम देखते हैं। दरअसल हम दैनिक राशिफल में क्या देखते हैं, क्या आज मैं जो धन लगाने जा रहा हूं, आज मुझे धन हानि तो नहीं होगा कहीं, ठीक है। ये रोज के रोज देखते हैं, ये मुहूर्त या ये कहिए, ठीक है, ये जो है शुभ का, ये दैनिक कार्यों को शुभता देखने के लिए रोज की रोज देखते हैं। तो रोज के लाभ को देखिए ना कि रोज लाभ मिलने वाले हैं। तो आज धन हानि हो सकता है, कहीं किसी को देना पड़ सकता है, कहीं कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज, आज मुझे अकारण किसी कारण से भय लग सकता है, ठीक है, कोई ऐसी घटना घटने वाली, तो आप पहले सजग रहेंगे तो इन सब चीजों से आप जो है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी आपको जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। इसलिए दैनिक राशिफल, ठीक है, देखते दैनिक राशिफल कार्यों की शुभता को ज्ञात करने के लिए देखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब मान लीजिए ये चंद्रमा यहाँ पे बलि है, तो चंद्रमा बलि, चंद्रमा पंचम में आ गया, ठीक है, पंचम भाव में शोक है, तो चंद्रमा चूंकि बलि है इसलिए शोक में, मतलब कि शोक का प्रभाव कम होगा, ज्यादा शोक नहीं मिलेगा, भय का प्रभाव कम होगा चंद्रमा यदि बलि है, ठीक है। चंद्रमा अगर क्षीण है तो यही भय जो है और ज्यादा भय, तो भय लगेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो चंद्रमा का भाव फल है। अगले एपिसोड में हम, ठीक है, सूर्य का भाव फल बताएंगे, उसके अगले में मंगल, इसी क्रम में बताते जाएंगे, ठीक है। कि और इस आगे के क्रम में हम इसलिए बताएंगे क्योंकि हमको मंगल का भावफल भी जानना पड़ेगा। मान लीजिए चंद्रमा जो है, चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र, चित्ता नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र में किसी दिन है, तो मंगल भी जिस भाव में बैठा उसका फल करेगा, ठीक। तो जब मंगल भी उसका भाव फल करेगा तो मंगल की भी जानकारी होगी, सूर्य बैठेगा तो सूर्य के बारे में जानकारी हमको चाहिए। तो सारे ग्रहों के गोचर का भावफल हमको पता होना चाहिए। और फिर हम जो है नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र स्वामी की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति को मिला के हम दैनिक राशिफल बता सकते हैं, यही इसका नियम है। यह ऐसा वीडियो आपको जो है YouTube पे बहुत कम मिलेगा या मिलेगा भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अपने आप से दैनिक राशिफल निकालना सीखेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मंगल के भावफल को लेकर आप सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।